प्रीलिम्स के लिए सिर्फ PYQs देखने चाहिए, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। बाकी PYQ आप बार बार लगाओ, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है, जो मैंने मिस कर दिए थे पहले, तो वो करने चाहिए। टेस्ट लगाने से आपको थोड़े एलिमिनेशन का पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो सकता है, और प्रैक्टिस से ही आता है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कौन सा सही करना है और क्या गलत होता है आपका, हम क्या लॉजिक लगाते हैं उस पे। करंट अफेयर के लिए क्या किया? न्यूज़पेपर पढ़ा, मैगजीन पढ़ी, डेली बेसिस पर पढ़ा, क्या किया फिर? न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ती थी, लेकिन पहले तो NCERT आप लोगों को लेनी चाहिए, जो भी है उसको पहले पढ़ो। नहीं समझ आ रहा है तो वीडियोस देखो, सब कुछ फ्री में है। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जिनका एक्सपीरियंस जानेंगे, किस तरह का उनका इंटरव्यू रहा, कैसी स्ट्रेटजी थी, जर्नी वगैरह कैसी थी। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। हाँ मैम, आपका इंटरव्यू कैसा हो गया? इंटरव्यू अच्छा था जी मैम। ये कौन सा बोर्ड था? शीलवर्धन सर का। ओके मैम, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम निशा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। ओके मैम, ये कौन सा अटेम्प्ट है, मीडियम कौन सा है और इंटरव्यू कौन सा है? तो मेरा मीडियम इंग्लिश था और मेरा 4th अटेम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, पहला इंटरव्यू है। तो किस सवाल से शुरुआत होती है मैम आपके इंटरव्यू की? बहुत सारे सवाल थे। मेरा PSIR था ऑप्शनल, तो सारे ज्यादातर पॉलिटिकल साइंस के ही क्वेश्चन थे, वॉर्स के ऊपर, लैटिन अमेरिका और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब ज्यादा क्वेश्चंस थे। ये सब के अलावा और कोई रैंडम कोई सवाल याद आ रहा हो आपको? रैंडम ये सिचुएशन बेस्ड थे कि आप IAS होंगे तो आप क्या करेंगे, कुछ ऐसे सिचुएशन के थे। बाकी तो पॉलिटिकल साइंस के ज्यादा थे। कितने सवाल थे सिचुएशन बेस्ड जैसे कि? एक ही क्वेश्चन था सिचुएशन का बस। ओके, ऑप्शन क्या है आपका? PSIR। अच्छा, PSIR। यहाँ से कैसे सवाल थे PSIR से? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला पूछा था, और वॉर्स के ऊपर था कि वॉर में क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है, ये सब ज्यादा। IR का कोई सवाल? ये IR के यही सब थे। हाँ। अच्छा, इस सब के अलावा थोड़ा सा मैं बात करूँ आपकी स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी से किस तरह की आपकी जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी थी, किस तरह की स्ट्रेटजी थी आपकी, थोड़ा सा बताएंगे ताकि जो बच्चे देख रहे हैं वो भी अपना चीजों को थोड़ा सा करें और यहाँ तक पहुंचे। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ PYQs देखने चाहिए, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। बाकी PYQ आप बार बार लगाओ, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है, जो मैंने मिस कर दिए थे पहले, तो वो करने चाहिए पहले। ओके मैम, PYQs के बारे में आपने अभी जिक्र किया, तो बताइए थोड़ा सा PYQs कितने साल के आपने किए थे, कैसे किए थे, क्या स्ट्रेटजी थी PYQs के लिए? 25 साल के, लास्ट 25 साल के PYQ करने होते हैं, वो बहुत काफी होता है वो करना। अच्छा। और उसको ही बार बार देखना होता है, उसके नोट्स बनाने होते हैं, शॉर्ट नोट्स, और वो रिवाइज करना होता है। ओके, आपने नोट्स बनाए थे PYQs के, किस तरह से चीजों को लिया था PYQs को, मतलब सभी ऑप्शंस को लेकर के, या फिर जो सवाल है उसके भी नोट्स, मतलब उसको रिसर्च करके उस पर उसके भी नोट्स बनाए थे, या कैसे किया था? PYQ से आपको टॉपिक पता चल जाता है, जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, तो वो टॉपिक अच्छे से करने होते हैं, उसको शॉर्ट नोट्स पे बना लो कि ये इस लाइन में से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ऐसे करके सॉर्ट आउट हो जाता है और वो रिवाइज करना होता है बस। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह, इन सब का क्या रोल रहा? टेस्ट सीरीज तो बहुत 60 तो लगाने ही चाहिए, टेस्ट सीरीज ज्यादा करनी चाहिए, रिवाइज करो और टेस्ट दो। आपने कितने टेस्ट लगाए थे? मैंने 60 तो लगाए थे। 60 लगाए थे। अच्छा, क्या फायदा मिला? कुछ मिला उसका, कुछ बेनिफिशियल होगा? टेस्ट लगाने से आपको थोड़े एलिमिनेशन का पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो सकता है, और प्रैक्टिस से ही आता है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कौन सा सही करना है और क्या गलत होता है आपका, हम क्या लॉजिक लगाते हैं उस पे, तो वो सब आपको प्रैक्टिस से आता है। मैम CSET का भी बताइए थोड़ा सा, CSET में भी, क्योंकि वो भी एक बैरियर है बच्चों के लिए, क्या कहेंगे? CSET मेरे भी पहले CSET ही नहीं हो रहे थे, बाकी GS हो जाता था जी। क्या किया फिर आपने CSET के लिए? CSET के लिए आपको जो PYQ है वो तो करनी है, उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको क्वालिफाई होना है। बस क्वालिफाई के लिए इजी ढूंढना है, इजी टॉपिक जो आपके स्ट्रेंथ है उसको ही ज्यादा करना है, जो डिफिकल्ट है उसको सिर्फ छोड़ देना है, उसको करना ही नहीं है, ताकि नेगेटिव ही ना हो। 30 आप ढूंढ लो इजी, उसी पे फोकस करो, उसी को सॉल्व करो, और बुक खरीद लो कोई सी भी प्रैक्टिस की, उससे हो जाएगा। मैम नोट्स के लिए आपने क्या एक ही सोर्स को इस्तेमाल किया था, या और अलग अलग सोर्सेज से आपने उनको एक जगह कंपाइल किया था अपने नोट्स में? हाँ, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए, नोट्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए NCERTs, ज्योग्राफी की NCERT, बाकी जो लक्ष्मीकांत और ये सब है, इनके भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसी को मैंने बहुत बार रिवाइज किया था। एक ही किताब का इस्तेमाल किया था नोट्स बनाने के लिए? हाँ, एक ही किताब काफी होती है, उसी को लेकिन 1000 बार पढ़ना होता है, उसी से होता है, क्लियर होता है माइंड की, सब कुछ हमें बेसिक पता होना चाहिए। करंट अफेयर के लिए क्या किया? न्यूज़पेपर पढ़ा, मैगजीन पढ़ी, डेली बेसिस पर पढ़ा, क्या किया फिर? न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ती थी, लेकिन फिर भी मैं विजन की मंथली मैगजीन्स, ये सब के शॉर्ट नोट्स बनाती थी इसके भी, और फिर इसको प्रीलिम से पहले रिवाइज करना बहुत बार, टाइम टेबल के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम टेबल होता है प्रीलिम से पहले,
वो इम्पोर्टेंट होता है कि आप सब कुछ कवर करोगे, कैसे करोगे, कितने दिन में करोगे, ये इम्पोर्टेंट मैम कोचिंग ली थी आपने या सेल्फ स्टडी किया था? है। सर मैंने सेल्फ स्टडी किया था। सेल्फ स्टडी किया था। ओके, तो सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को थोड़ा सा बताइए कि शुरुआत जब करते हैं कहाँ से करते हैं या क्या क्या दिक्कतें आती हैं शुरुआत जब करते हैं, उन दिक्कतों को कैसे उनको मैनेज करें, काउंटर कैसे करें? पहले तो एनसीईआरटी आप लोगों को लेनी चाहिए, जो भी है उसको पहले पढ़ो। नहीं समझ आ रहा है तो वीडियोस देखो, सब कुछ फ्री में है। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसी से होगा। अगर कोचिंग ना भी ले सकते हो, मेरे ख्याल से तो बहुत जरूरी नहीं है कोचिंग लेना। ओके, पैसे बचाओ, अपना बुक्स बिल्कुल। अच्छी खरीदो, नोट्स खरीदो और उस पे पैसे लगाओ, बुक्स कॉपी इन सब पे। मैम आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा सा और बताइए, आंसर राइटिंग अप्रोच क्या थी आपकी? सर आंसर राइटिंग पहले तो टॉपर्स की आंसर पहले देखो, स्टार्ट करने से पहले अगर कुछ सही करना है। बाकी तो आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस मिल जाती है टॉपर्स वगैरह की। सबसे पहुंचो, मैसेज करो सबको, सबसे पूछो। अब अगर अकेले भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तब भी आपको हेल्प मिल जाती है। जैसे मेरी भी बहुत लोगों ने हेल्प करी जी, थी। बिल्कुल। मैंने अपने आंसर लोगों को भेजे, उन्होंने मेरे को कमियां बताई। और प्रैक्टिस से ही होता है। जैसे PYQ की ही प्रैक्टिस करनी है और कोई फालतू क्वेश्चन, मॉडल टेस्ट पेपर ये सब नहीं करना है। PYQ लो, उठाओ और उसको प्रैक्टिस करो और आपके दिमाग में फिर चीजें बैठ जाएगी और वही सब कुछ रिपीट करके आता है। ओके मैम, हो गया। स्टडी प्लान क्या था मैम, कितने घंटे पढ़ती थी आप? कम से कम 8 तो पढ़ना ही है। 10 हो जाता है प्रीलिम से पहले, लेकिन 8 तो पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट के लिए? कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है, जी, जो मैंने नहीं दिया था। हेल्थ भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है। और टाइम से अगर आप सही 8 घंटे पढ़ रहे हो तो फिर कोई कमी नहीं है। हेल्थ भी ध्यान दो, फैमिली को भी ध्यान दो और हो जाता है। इतना ज्यादा टेंशन मत लो, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। कंसिस्टेंसी से ही होता है बस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे आपका इस बार फाइनलिस्ट में नाम आए। थैंक यू सो मच मैम।